नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। तो चलिए, आज हम हमारे साथ एक युवा हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले युवा शक्ति के रूप में एक संगठन तैयार किया है और युवाओं को अपने साथ लेकर अपने क्षेत्र में निकले हैं ताकि लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जाए, लोगों को नशे के होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए और लगातार इन युवाओं के क्षेत्र में जिस तरह से देसी लाहन, देसी शराब बेची जा रही है, उसे रोकने के लिए भी इनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि ताकि लोग इसे दूर हो सके और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। तो इसी पूरी चर्चा को लेकर मेरे साथ आज मुकेश जी उपस्थित है। आइए मुकेश जी से बात करते हैं, जो युवा शक्ति के एक नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस मुहिम से पहले इन्होंने कई बार एसएसपी कठुआ से मुलाकात की और उस अपने क्षेत्र में नशे को ख़त्म करने की मुहिम को लेकर कई बार इन्होंने आवेदन दिया, जिसे लेकर नगरी में कुछ दिन पहले एक ब्लॉक दिवस के रूप में यहाँ ब्लॉक दिवस मनाया गया था। वहाँ भी इन्होंने अपनी बात उस मंच से रखी थी। वहीं एसएसपी कठुआ ने कहा था कि लोग हमारा साथ दें तभी हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ दिखा नहीं उस क्षेत्र में। जैसे हम बात कर लें, मुट्ठी जगीर की बात कर लें, जखवर डामरा की बात कर लें, और भी ऐसे क्षेत्र हैं, बिगवा है, वहाँ पर देसी शराब और लाहन निकलती है लगातार, उससे ये लोग परेशान थे। लेकिन उसके बाद इस युवा ने आगे आकर एक संगठन तैयार किया युवा शक्ति के नाम से, फिर लोगों को जागरूक करने का काम किया। उसी जागरूकता के चलते चलते नगरी जो चौकी प्रभारी हैं वर्मा जी, उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक दिन पहले लाहन जो है, काफ़ी सारे लाहन जो नष्ट किए। हमारे पास खबर भी पहुंची, हम दिखाएंगे आपको उस खबर को लेकर। लेकिन पहले उससे खास बातचीत में मुकेश जी से बात करेंगे। जी मुकेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका आज स्वागत है। एक मुहिम को छेड़ा है आपने, बहुत बड़ी मुहिम है युवा शक्ति के नाम, ताकि आपके क्षेत्र में जिस तरह से नशा लगातार बढ़ता जा रहा है उसे खत्म किया जा सके। किस तरीके से इस नशे को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा जोड़ रहे हैं, और किस तरह से आगे इस पे काम किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने स्टार्ट ये नशे के विरुद्ध ये जो हमने जंग छेड़ी है, ये हमने स्टार्टअप अपने गांव से करी है। हमारा एक छोटा सा गांव है मीरपुर जग्गो, वहाँ से हमने स्टार्ट करी थी। तो कुछ लोग हमारे कुछ लोग हमारे बैठे हुए थे, उनके बीच में हमारी कुछ ऐसे बातें चल रही थी, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि यहाँ पे नशे की काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ोरों शोरों से हमारे यहाँ पे नशा चल रहा है। तो वो चीज़ें देखते हुए मेरे को ना कुछ बड़ा अंदर से ऐसे फीलिंग्स आई कि यार ये बहुत गलत हो रहा है। और कई सारी लेडीज़ हैं हमारे गांव की जो बेचारी इन्हीं नशे के कारण अपने पतियों को गंवा चुके हैं। तो ये चीज़ ना कुछ अच्छा नहीं लगा, ये चीज़ सुनते हुए भी अच्छा नहीं लगता। और जब हम शाम को देखते हैं बाहर का क्राउड, हमारे एरिया में हमारा गांव जो मीरपुर जग्गो है, वहाँ पे इतनी शराब का तो इतना काम है कि आपको पता ही होगा, आप मीडिया के जरिए आप देखते हैं इन चीज़ों को। और वहाँ पे गांव की बात छोड़ो, गांव के कुछ परसेंटेज होगी, मैं मानता हूँ गांव के लोग भी करते हैं वहाँ पे, बट बाहर के लोग जो वहाँ पे आते हैं, दे हैव सो मैनी, दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ लेडीज़ एंड चाइल्ड्स। और वो बच्चों के सामने जब अब्यूज़ वाली लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बच्चों ने कई बार बताया, उनकी लेडीज़ ने कई बार ऐसे कंप्लेंट्स करी, लोगों के सामने बोला कि हमारे बच्चों के सामने बाहर के लोग आते हैं, शराब पीते हैं वहाँ यहाँ पे, और इनके सामने ये गालियाँ निकालते हैं। तो वो चीज़ हमें ना कुछ हजम नहीं हुई। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ख़िलाफ़ हम कोई मुद्दा उठाएं, नशा बंद करवाने के ख़िलाफ़। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो पहले अपने गांव को ही दी हमने कि इसको ख़त्म करवाते हैं किसी तरीके से। और मेरी ये युवा टीम, मैंने इनसे एक डिस्कशन करी और मैं इन पे आई एम प्राउड ऑफ माय टीम। मुझे बहुत गर्व है इन पे कि इन्होंने इतने अच्छा, इनका रिस्पांस इतना अच्छा आया कि ठीक है हम इस चीज़ को स्टार्टअप करते हैं। और हमने वो स्टार्ट किया, हम जुड़ गए साथ में, सभी साथ में जुड़ गए और हमने डिसाइड किया कि हम हर घर में जाएंगे, औरत के, जेंट्स के,
युवा के घर घर में जाएंगे और सबके साइन वगैरह लेंगे और हम एसएसपी साहब को इसके बारे में कंप्लेंट करेंगे। और गए हम एसएसपी साहब के पास, सबके पूरे गांव के हमने साइन ले लिए, एक एप्लीकेशन तैयार करी और एसएसपी साहब के पास गए हम, पूरी टीम गई हमारी वहाँ पे। और एसएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को कि पब्लिक को बाहर आना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ एसएसपी सर को कि उन्होंने हमारी बात को आगे रखा, नगरी पुलिस को उन्होंने दिया। तो उस समय उन्होंने दिया, जब दिया नगरी पुलिस को वो मार्क करी एप्लीकेशन, तो काफ़ी दिन निकल गए, बीच में कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर एक पब्लिक मीटिंग हुई थी हमारी यहाँ पे नगरी में, ब्लॉक दिवस की बात की जाए, यस, ब्लॉक दिवस में यहाँ पे नगरी में ही तहसील में यहाँ मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पब्लिक के कई सारे लोग आए थे, तो मेरी टीम भी वहाँ पे पहुँची, हम भी पहुँच गए वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने अपनी बात रखी एसएसपी सर के सामने कि सर हमने आपको एक एप्लीकेशन दी थी और नगरी पुलिस को हमने वो जो आपने मार्क करके दी थी, हमने नगरी पुलिस को हैंड ओवर करी थी, बट दे आर नॉट टेकिंग द एक्शन, वी हैव मैनी टाइम रिक्वेस्टेड टू नगरी पुलिस। ये मैंने वहाँ पे एसएसपी सर को कहा था। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था उस टाइम पे कि हम दोबारा एक बार मैं डीएसपी हेडक्वार्टर की ड्यूटी लगाता हूँ नगरी पुलिस के साथ, तो वो कुछ एक्शन लेंगे। अभी सुनने को आया है कि 1-2 दिन पहले की बात है कि उन्होंने ये कुछ शराब वगैरह पे कुछ काम किया है। और लेकिन हम चुप नहीं बैठ रहे। मैंने स्टार्ट किया था हमने अपने गांव से, बट अब हमारा ये मुद्दा एक बहुत बड़ा बन चुका है। मीन्स कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे गांव की ही बंद हो। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, आपने एसएसपी कठुआ को भी रिटर्न में दिया था, लिखित में दिया था कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की जो शराब है वो निकल रही है, उस पर कार्रवाई की जाए ताकि लोग नशे से बच सकें। छोटा सा सवाल आता है, क्या पुलिस तभी जागेगी जब लोग उनको बताएंगे? क्या पुलिस को नहीं पता कि वहाँ पर नशा होता है? पिछले काफ़ी अरसे से हम भी देख रहे हैं कि कई बार वहाँ पर दबिशें होती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, हाथ नहीं आते, लहान नष्ट की जाती है। क्या आपको लगता नहीं कि पुलिस को अभी बहुत एक बड़े प्रकार के एक तौर तरीके पर काम करने की ज़रूरत है ताकि नशे को बंद किया जा सके? जिस तरह से नशा पन पाए इस क्षेत्र में, चाहे वो चिट्टे की बात हो, चाहे और भी बहुत सारे नशे हैं, देसी लहान की बात हो। हालांकि आपने युवा शक्ति संगठन बनाकर जिस तरह से आपने एक बेहतर प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएशन का काम होगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि सिर्फ लोग ही बताएंगे तभी पुलिस काम करेगी, बिना लोगों के पुलिस काम नहीं करेगी? ऐसा लगता है क्या आपको? आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि आज तक हमें कभी नहीं ऐसा सुनने को मिला कि ये इतना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है। अभी ये हमने एसएसपी सर से रिक्वेस्ट करी थी और अभी हम गांव-गांव में जा रहे हैं और मीडिया के माध्यम से सबको पता भी चल रहा है कि ये युवा टीम हर गांव में जा रही है। और हम ये नहीं सोच रहे कि हम अपने गांव की बंद करवाएंगे, सारी चीज़ें करवाएंगे। लेकिन पुलिस से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ ये अभी जब युवा जगे हुए हैं, ये अभी जागे हैं और अभी इनको ये एक्शन लेना है। इनसे हमारी एक नाराज़गी है कि इनको ये चीज़ें पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रशासन के काम है और अभी युवा इनके काम युवा कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ, एसएसपी सर के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा भी है और काफ़ी वीडियोस वगैरह या न्यूज़ में भी देखते रहते हैं। काफ़ी काम किया उन्होंने, नशे पे काफ़ी काम किया है, बट हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारी साइड पे काम कैसे छूट गया, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, बहुत एप्रिशिएशन मिली है उनको और हम भी अप्रिशिएट करते हैं एसएसपी सर को। और हमें उन्होंने अभी भी एक उम्मीद दी है कि हम ये चीज़ें बंद करवाएंगे। लेकिन पब्लिक को ये बात बिल्कुल सही है कि पब्लिक को उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, जो मेरे नोटिस में है, कि पब्लिक को बंदे को पॉइंट आउट करना ही पड़ेगा
कि जो बंदा ये काम करवा रहा है, जो कर रहे हैं, जो इसका बिजनेस कर रहे हैं इलीगल तरीके से, पब्लिक को बोलना ही पड़ेगा। तो हम सर, हम रेडी हैं आपके साथ, आप जब चाहो, ये युवा टीम आपके साथ है। बट बस हमारी सर एक ही रिक्वेस्ट है कि नशा बंद होना चाहिए। मेरे गांव में ही नहीं बंद होना चाहिए, हमारे पूरे इलाके में बंद होना चाहिए, मेरी पूरी पंचायत में बंद होना चाहिए, मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट में बंद होना चाहिए, मेरी पूरी स्टेट में बंद होना चाहिए, मेरे पूरे इंडिया में नशे का नामो निशान हटना चाहिए। ये हमारी सर उम्मीद है प्रशासन से। जी जी मुकेश जी, मेरी जितना सा कल कार्रवाई उससे कितना संतुष्ट है आपको? क्या लगता है कि इससे ये बेहतर है या इससे भी और भी हो सकता है? सर, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट फुल सेटिस्फाइड, वी वांट कंप्लीट क्लोज दिस मैटर। हम ये नहीं चाहते कि ये चीज़ बंद हो जाए, ऐसे सिर्फ एक छापा पड़े और दोबारा से वो लोग अपना काम कर लें, क्योंकि वो अपना इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बना लिया है कि हमारा काम है, ये पुलिस आएगी, छापा मारेगी, हम दोबारा से ये काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये काम बिल्कुल सही नहीं है, ये ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। और हमारी जो डिमांड है, वो डिमांड हमारी ये है कि ये कम्प्लीटली बंद होना चाहिए। और उसके लिए हम भी अपना काम कर रहे हैं और हम उसके लिए निकले हुए हैं, और हम तब तक नहीं चुप बैठेंगे जब तक ये कम्प्लीटली बंद नहीं हो जाएगी। मुकेश जी, हम अपना काम करने के लिए निकले हुए हैं, यही कि हम अपना काम करने के निकले हुए हैं। कितनी उम्मीद है एसएसपी कठुआ से, क्योंकि खुद तो आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं? क्या उम्मीद रखते हैं कि एसएसपी कठुआ भी अपनी तरफ से एक टीम बनाए, गठित करे, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके? इस तरह से कोई उम्मीद है आपको? सर, एसएसपी की बात करें तो एसएसपी सर से हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक सीधी सी बात है सर कि उन्होंने इस चीज़ पे बहुत काम किया है। ये चीज़ें, इसमें हम इस चीज़ को जुटला नहीं सकते, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत काम किया है। हो सकता है हमारे एरिया का, अब देखो सर, हो सकता है हमारे एरिया का उनको ना पता हो, या कोई रिपोर्ट्स उन तक ना पहुंची हो सही तरीके की। बट अब हम मीडिया के माध्यम से उनको ये चीज़ें बता रहे हैं कि सर प्लीज़ हमारे यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे देखिए सर, यहाँ पे क्या हालत हो रही है लोगों की, और लोग नशे में किस हद तक डूबे हुए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है एसएसपी सर से, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है नशे पे, हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस पे खरा उतरेंगे और ये कम्प्लीटली बंद करवा के। सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी एक पुलिस की एक टीम तैयार करें, और सिर्फ शहर में ही नहीं, गांव में भी ये टीम को एक अपना वर्क सौंपें कि आप लोगों को अवेयर करें, नशे के खिलाफ, नशे के विरुद्ध लोगों को अवेयर करें। और जो लोग ये काम करते हैं उनको भी अगर हो सके तो उनको एक सही गाइडलाइन दी जाए कि आप कुछ और भी कई तरीके के काम है। नशा बेचना कोई अच्छी बात तो ना, ये वो बोलते हैं कि हमारी ये रोजी रोटी है। हम मानते हैं कि रोजी रोटी, पहली बात तो यह कि रोजी रोटी कोई नशे के काम से रोजी रोटी नहीं होती। तो हम ये चाहते हैं उनसे कि आप उनसे भी कुछ रिक्वेस्ट करें कि आप जो काम करना है, और कई तरीके के काम है, अपनी दुकान खोल लें या अपना कोई बिजनेस करें, किसी भी टाइप का आप बिजनेस कर सकते हैं। आज ऐसा टाइम तो है नहीं है कि बंदा बिल्कुल भी घर पे बैठे कुछ कर ही नहीं सकता। आपको पता है ऑनलाइन सारा सिस्टम है। चलो हम ये भी मानते हैं कि गांव में हो सकता है ये चीज़ें लोग ना जानते हो इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी काम कई सारे हैं जो लोग कर सकते हैं नशे को छोड़ के। मेरी एसएसपी सर से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यहाँ पे भी आप कैंप्स वगैरह लगाएं और लोगों का अवेयर करें। अंततः युवा शक्ति के युवा, जो इस समय आप युवा ही कहूँगा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि दिखाया रहा कि गांव-गांव और घर-घर निकले हैं लोगों को समझाने के लिए ये नशा जो है बुरी चीज़ है, आपके समाज को खत्म, आपके परिवार को खत्म कर सकता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग, युवा जो हैं, जो इस नशे में डूबे हुए हैं, वो इस नशे को छोड़ सकें और अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता सकें? क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशा आज तक किसी का ना तो बना है और ना कभी बनेगा। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब नशे से दूर रहें और अपने घर को खुशहाल बनाएं, अपनी फैमिली खुशहाल बनाएं,
और अपने आप को खुशहाल बनाए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ युवा शक्ति टीम के एक युवा साथी, अपने साथियों के साथी हैं, जिन्होंने नशे को लेकर एक मन बना लिया कि अपने से नशे को ख़त्म करना है, और चाहे उन्हें पुलिस का सहयोग भी करना पड़े वो तो करने को तैयार हैं। और उन्होंने एसएसपी कठुआ से एक निवेदन किया कि उनके क्षेत्र में कहीं ना कहीं कैंप लगाए जाए ताकि लोगों को नशे के प्रति जागरूकता। अपनी मुहिम को लेकर लगातार आगे बढ़े हैं, शाम को निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों को समझाते हैं। 20-25 युवाओं की इस टीम ने जो बीड़ा उठाया है, शायद उम्मीद है कि अब एसएसपी कठुआ भी कहीं ना कहीं अपनी टीम को गठित करेंगे और लोगों के पास जाएंगे और कैंप का आयोजन करेंगे ताकि लोग नशे को छोड़कर एक सही राह पर चल सके और एक बेहतर समाज बनाने में पुलिस का जितना सहयोग रहेगा उतना बेहतर है। हालांकि युवा तो अपना कहीं ना कहीं एक दिन पहले जिस तरह से नगरी चौकी प्रभारी ने एक छापा मारकर बिगवा, जखवड़ और आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से लाहन नष्ट की है, उसे इन लोगों को उम्मीद तो जगी है कि पुलिस ने कुछ ना कुछ कार्रवाई की है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी पुलिस बेहतर काम करेगी ताकि इनकी तहसील, इन्हें जिला, इनका राज्य, इनका देश, इनका प्रदेश नशा मुक्त हो सके और इनके जो भाई हैं, इनके जो साथी हैं, युवा साथी हैं, वो नशे से दूर हो सके। इसी के साथ मेरे साथ आज खास कार्यक्रम में मुकेश जी मौजूद है, जो युवा संगठन के एक सदस्य हैं। तो हमें उम्मीद है कि एसएसपी कठुआ भी इस बातचीत को देख लेंगे और इस पर अपनी ओर से टीम जरूर गठित करेंगे ताकि लोगों के कैंप लगाकर लोगों को अवेयर कर सकें। तो इसी के साथ मैं राजकुमार काल एक नई बातचीत के साथ, खास बातचीत और मुलाकात के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।